कुंभ राशि वालों, आपका बहुत बहुत स्वागत देवेश ज्योतिष चैनल में। कुंभ राशि वालों, जितना पैसा चाहिए उतना मिलेगा। इतना पैसा आएगा कि संभल नहीं पाओगे। जी हाँ, चुपके से कभी अकेले में कर देना यह एक उपाय। बेटा करोड़पति ना बन गए तो फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 15 दिनों के भीतर बहुत ही बड़े संजोग का निर्माण होने जा रहा है, जिनके भीतर में यह एक उपाय को सच्चे श्रद्धा भाव से शिवलिंग के पास जाकर कर दोगे। जितना पैसा चाहिए उतना मिल जाएगा। तुमको इतना पैसा आएगा, पूरा घर तुम्हारा पैसों से भर जाएगा। जी हाँ, लेकिन आज जो भोले बाबा को दिल से मानते हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ सच्चे श्रद्धा भाव से लिख देना, ताकि तुम्हारे जीवन में भोले बाबा का आशीर्वाद बना रहे और आपकी हर एक मनोकामना बहुत ही जल्दी भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से पूरी भी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जो आपको उपाय बताए उन्हें करने से नहीं, बल्कि उन्हें अगर आप एक बार सच्ची श्रद्धा भाव से सुन भी लेंगे तो जीवन में इतना धन मिलेगा कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे, क्योंकि ऐसा उपाय है जो 5 साल में एक बार ही करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इन्हें आने वाले अगले 15 दिनों के भीतर करने से ही इनका लाभ देखना शुरुआत हो जाएगा, क्योंकि यह कोई छोटा मोटा उपाय नहीं है और बहुत ही मामूली सरल उपाय है जो कि भगवान भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जिसने करके आप अपर्दन संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। लिए हम आपको सभी के बारे में बता दें, जिन्हें करके आप अपने जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं और महादेव जी के आशीर्वाद से आपको हर एक बात चीज मिलेगा जिनके लिए आप बहुत दिनों से कड़ी मेहनत करते आ रहे थे। दोस्तों, सदियों से चली आ रही है हमारे जीवन में परंपरा। कुछ ऐसे भी टोटके हैं जो आसान प्रयास से अचूक सरकारी सिद्ध होते हैं, जिन टोटका के प्रयोग से किसी को हानि ना पहुंचे। ऐसे टोटके इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं। अपर्दन हर माँ का अरमान होता है। पैसा, लोगों को अच्छा इज्जत, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा बिजनेस व्यापार सभी चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को सौभाग्य से मिलते हैं। माता धन लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हर किसी के ऊपर नहीं होता है, और जिनकी भी ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बना रहता है, उनके जीवन में कभी भी पैसों की समस्या नहीं होती है। हर एक व्यक्ति आजकल मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, तो पैसों के लिए भले लोग बोले कि पैसों से कुछ नहीं होता, लेकिन सरल जीवन में और हमारे सामान्य जीवन में पैसा ही ऐसा चीज होता है जो हमें अच्छी अच्छी जगह पर अच्छा इज्जत दिलाता है और लोगों में हमारे नाम को रोशन करता है। हम अगर आज पढ़ाई कर रहे हैं तो पैसों के लिए ही। इसलिए आज हम कुछ ऐसे आपको टोटके बताने जा रहे हैं जिन्हें करके अपने जीवन में बहुत ही आसान तरीके से अपनी किस्मत का धन पा सकते हैं, सोया हुआ भाभी को जगा सकते हैं और आप अपार धन संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। दोस्तों, इन्हें करने के बाद अपने जीवन में आप खुद देखेंगे कितनी आसान तरीके से आपको अगले ही दिन से इनका असर देखने को शुरुआत हो जाएगा। और आप भी देखेंगे, अगर खुद बोलेंगे कि धानी हो प्रभु, आपकी महिमा इतनी अपरंपार थी बाबा, हमने कभी सोच नहीं थे। दोस्तों, आज की यह वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वही व्यक्ति देखेगा जिनका जीवन में माता रानी का आशीर्वाद बना रहेगा। इसलिए हम आपसे यहाँ जुड़कर विनती करते हैं, आज के यह वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखना। अगर अपने सोया हुआ भाग्य को जगाना चाहती हो और अपने किस्मत का ज्ञान पाना चाहते और माता रानी का आशीर्वाद लेना चाहते हो, बेटा जीवन तुम्हारा पैसों से भर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप अगर बार बार मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको असफलता प्राप्त हो रही है, बहुत ही कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग पा रहे हैं, जीवन में हर तरह की शौक आप हर मन कर बैठे हैं, आपको लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब हिम्मत नहीं है, भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ भी करने का मन नहीं करता है। मित्रों, ये टोटके आपके लिए एक छोटा सा उपाय को कर लेना अपने जीवन में किसी भी आर्थिक तंगी से आपको बाहर निकलने में मदद करेगी। मित्रों, सरसों के तेल में सिक्के, सरसों के तेल में 1 रुपया का सिक्का डाल देना अपने घर में और किसी भी खिड़की के पास रख देना। देखना उसी दिन से आपके जीवन में सब कुछ बदलना शुरुआत हो जाएगी। या फिर किसी लाल कपड़े में 108 सफेद चावल की डैन 1 रुपया का 5 सिक्का लाल कपड़े में बांध लेना और भगवान महादेव जी का शिवलिंग के पास उन्हें चढ़कर घर ले आना और अपने तिजोरी में रख देना। ध्यान रहे कोई भी चावल खंडित ना हो, कोई भी चावल टूट ना हो, आप अपने हाथों से गिर लेना। 108 सफेद चावल की दाने में लाल कपड़े में बांधकर 1 का 5 सिक्का डाल लेना और अपने तिजोरी में रख देना। फिर आकर देखना, आने वाले अगले 15 दिनों के भीतर आपको पूरा तिजोरी पैसों से भर जाएगा। जीवन में हर एक समस्या से समाधान मिलेगा और आर्थिक तंगी चली आ रही है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगा। दोस्तों, दावे के साथ कहता हूँ, ये छोटी सी उपाय को कभी भी अपने जीवन में करके देखना, इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाओगे। जी हाँ, साथ में आपको बता दें दूसरे नंबर का उपाय जिसे करके अपने जीवन में हर एक का आसन से मुक्ति पाएंगे। यदि आपको बार बार दुश्मन परेशान करते रहते हैं, बिना वजह का आपका दुश्मन बनते रहते हैं, कहीं पर भी आप किसी से कोई लड़ाई से बड़े मतलब किसी से नहीं रखते हैं, फिर भी लोग आपको नजर रखते हैं, आपके ऊपर हर एक कामों पर नजर रखते हैं और आपको हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं,
तो बेटा मंगलवार के दिन हनुमान जी का मंदिर जाकर बिना फोड़ा हुआ नारियल एक नारियल को चढ़ा देना और हनुमान जी के बाएं पर का सिंदूर को अपने माथे पर लगा लेना। फिर देखना बालाजी का चमत्कार, आपको शत्रु कभी नजर तक भी नहीं आएगा। चाहे कोई कितना ही खतरनाक तंत्र मंत्र करवा लें, असर आपके ऊपर नहीं होगा और ना ही आपके घर के ऊपर होगा। आपके छुपे हुए दुश्मनों से भी आपको सुरक्षा मिलेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहले नंबर की चीज है दोस्तों, धन दौलत के लिए माता लक्ष्मी को आकर्षित करेगी यह चीज। जी हाँ अभी के अभी, जी हाँ अभी के अभी तुरंत चाहिए और यह उपाय करेगा। दोस्तों उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आपके पास अगर 100 रुपए का नोट हो या 500 रुपए का नोट हो, जी हाँ अगर आप चाहे तो 500 रुपए का नोट ले ले या 100 का नोट ले ले, उस नोट को आप अपने घर के मंदिर में रखिए। जी हाँ, उस नोट को आपको अपने घर के मंदिर में रखना है। मंदिर में रखने के बाद उसे नोट के ऊपर कुमकुम से तिलक लगा दें। जी हाँ, उसे नोट के ऊपर तिलक लगाना है। उसे नोट के ऊपर तिलक लगा दें और थोड़े से चावल चढ़ा दें। थोड़ी सी मेहंदी लगा दें। जिस तरह से आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हो, ठीक उसी तरह आपको उसे नोट की पूजा करनी है। उसे नोट के ऊपर सबसे पहले गंगाजल की थोड़ा सा छींटा लगा लीजिएगा और उसके बाद उसे नोट की माता लक्ष्मी की जैसे पूजा करते हो वैसे उस नोट की पूजा करिएगा। पूजा आपने कर ली, इसके बाद आपको उसे नोट को पूरी रात्रि अपने घर के ही मंदिर में रखा रहने देना है। सुबह जल्दी उठ जाए, अच्छे से नहा धो ले और उसे नोट को अपने पर्स में संभाल के रखिए। उसे नोट को आपको कभी भी खर्च नहीं करना है। उस नोट को हमेशा अपने पर्स में संभाल कर रखना है। दोस्त उसे नोट की घड़ी बनाकर अपने पर्स में रख दें और हमेशा उसको संभाल के रखिएगा। आप देखेंगे कि जब से आपने उसे अपने पर्स में रखा है, आपके जीवन में धन दौलत खूब सारा आने लगा है। एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारी जगह से धन आने लगेगा। अचानक से कहीं बड़ा धन आपको मिल जाएगा। नौकरी में तरक्की होगी, व्यापार में भी आपको बढ़ोतरी मिलेगी। साथ ही माता लक्ष्मी आपके घर में और आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। दोस्तों तो यह उपाय आप जरूर करिए। उस उपाय को करने से माता धन लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके ऊपर जो नकारात्मक शक्तियों का वास था, जिसके चलते आपके जीवन में धन दौलत की कमी थी, वह धन दौलत की कमी भी दूर हो जाएगी। अब अगला उपाय है दोस्तों कर्ज वालों के लिए। जी हाँ, अगर आपके जीवन में आप कर्ज से बहुत परेशान हैं। देखिए दोस्तों, पैसा तो कमाते हैं, लेकिन सारा पैसा कर्जदार को देना पड़ता है। लोन की किस्त भरनी पड़ती है, ब्याज वालों को देना पड़ता है और पैसा बचता नहीं है। तो आप यह उपाय करिए। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। जब भी आप रात्रि में सोए, जी हाँ, जब भी आप रात्रि में सोए, अपने सिरहाने पर, जी हाँ, अपने सिरहाने पर एक लोटा जिसमें दूध भरा हो, जी हाँ, एक लोटा ले लें और उसमें दूध डाल दें और उसको अपने सिरहाने पर रखते हैं। पूरी रात अपने सिरहाने पर उस दूध को रखा रहने दें और जब आप सुबह उठे तो बासी मुंह उसे दूध को कुत्तों को पिला दें। जी हाँ, उसे कुत्तों को पिला दें। इससे आपके सर पर जितना भी भार है, जितना भी बोझ है, वह सारा बहुत जल्द उतर जाएगा। अगर आपके बुरे कर्म हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, जिसके चलते आप कर्ज भोग रहे हैं, तो वह कर्ज भी उतर जाएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे क्या आपकी सारी लोन की किश्तें उतर जाएंगी। आपसे जिस व्यक्ति पैसे मांगता है वह सारा पैसा भी हो जाएगा। दोस्त कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी और आप लोन से कर्ज से बाहर हो जाएंगे। तो यह उपाय जरूर करेगा। अगला है दोस्तों प्रेम विवाह के लिए या जिसकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप उपाय करिए। आपके रिश्तेदारी में किसी की नहीं हो रही है तो आप यह उपाय उनको बता सकते हैं। दोस्त करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको राधे कृष्ण मंदिर जाना है। जी हाँ, राधे कृष्ण भगवान के मंदिर जाना है। वहां मंदिर में जाकर आपको राधे कृष्ण भगवान के मंदिर जाकर कृष्ण भगवान को एक मोर पंख अर्पित कर देना है। जी हाँ, अपने साथ एक मोर पंख ले जाएं और कृष्ण भगवान के चरणों में और राधा रानी के चरणों में उसे मोर पंख को रख दें। कुछ देर वहीं पर बैठकर भगवान का ध्यान करिए। राधा राधा नाम जपिए, राधे कृष्णा नाम जपिए, राधा रानी नाम जपिए, या हरे कृष्णा नाम जपिए और लौटते वक्त उसे मोर पंख को वहां से उठा लें। भगवान के चरणों से उठाकर उसे मोरपंख को मंदिर अपने जेब में या फिर अपने पर्स में रख लें। जी हाँ दोस्तों, मोरपंख छोटा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि छोटा मोरपंख होगा तो आसानी से पर्स में रख सकते हैं। तो यह उपाय आप करिए। उसे उपाय को जब आप करेंगे तो राधे कृष्ण भगवान की ऐसी कृपा होगी कि आपको मनचाहा जीवन साथी मिल जाएगा और ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो हमेशा आपका साथ देगा, हमेशा आपके परिवार को निभाकर चलेगा, हमेशा दोस्तों आपकी दुख तकलीफ समझेगा। देखिए शादी तो सबकी होती है, भगवान जोड़ियां सबकी बनाता है, लेकिन हर शादीशुदा जीवन अच्छे से चले जरूरी नहीं होता है। शादी होने के बाद शादीशुदा जीवन में कई परेशानी आती है। कई लोगों के जीवन में लड़ाई झगड़े होते हैं, तलाक तक हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसी नौबत नहीं आए।
आपकी शादी भी होना चाहिए और शादीशुदा जीवन प्रेम भी होना चाहिए और आपका जीवन साथी आपको समझे, आपके परिवार को समझे। ऐसा जीवन साथी मिलना चाहिए। तो ऐसा जीवन साथी कब मिलेगा? जब आप यह उपाय करेंगे। इस उपाय को करेंगे तो दोस्तों यकीनन आपको बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा। मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। अब अगले उपाय की ओर बढ़ते हैं। जो लोग अधिकतर बीमार रहते हैं, जिनका कोई ना कोई बीमारी सताती रहती है या किसी को कोई जानलेवा बीमारी जैसे कि कैंसर है या फिर ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो दोस्तों आप मेरे द्वारा हुआ उपाय करेगा। यकीन मान लीजिए, आपकी चाहे कितनी ही गंभीर बीमारी हो, यकीन मान लीजिए, मात्र कुछ दिनों के अंदर आपको आपकी बीमारी से मुक्ति मिलेंगे। बहुत जल्दी ही आपको अपनी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। आखिर उपाय क्या है? और हनुमान जी स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। मित्रों, आपकी संतान के भविष्य को लेकर आपको बहुत लंबे समय से चिंता सता रही थी कि उसका किस कॉलेज में एडमिशन कारण, उसे किस चीज की तैयारी कारण, वह क्या करना चाहता है। तो मित्रों देखिए, वह चिंता खत्म होने वाली है। अब देखिए, संतान आपकी है तो आपको उनसे बातें करनी चाहिए। कुछ देर उनके पास बैठना चाहिए और जानना चाहिए कि आपकी संतान आखिर जीवन में करना क्या चाहती है। क्योंकि आज के समय में मित्रों देखिए, वह समय नहीं है कि आप अपने बच्चों को जिस रूप में डालेंगे तो वह ढल जाएगा, क्योंकि अब समय बदल गया है। पहले जैसा माहौल नहीं रहा है। अब बच्चों को यदि ज्यादा दबाया जाता है तो बच्चे उसे दबाव में आकर कुछ ना कुछ कर लेते हैं। पहले का वक्त ऐसा था कि बच्चे माँ बाप की बातों को महत्व देते थे, सुनते थे, जैसा माँ बाप कहते थे वैसा करते थे। लेकिन अब वह समय बीत चुका है। मित्रों, अब वह समय कभी नहीं आएगा, क्योंकि हालांकि आज के समय में कुछ लोगों ने यदि जीवन में आगे बढ़ाने की ठानी है तो वह बड़े हैं। ऐसी बात नहीं है मित्रों, और उन्होंने बहुत कुछ पाया भी है। साथ ही आप सभी को मित्रों बता देते हैं कि जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उनके प्रेम विवाह में इस वक्त बहुत सारी अड़चनें आने की संभावना बन रही है। कन्या पक्ष की तरफ से कुछ ना कुछ अड़चन लंबे समय से बन रही थी। तो मित्रों वह अभी भी माने ही रहेगी कि आप इस गलत फहमी में मत रहना। समस्या सुलझ जाएगी, क्योंकि समस्या को सुलझाने से समस्या सुलझती है। मित्रों, मैं आपको हमेशा एक चीज बताई है कि हर मुसीबत पर, हर दुख और हर समस्या अपने साथ हल जरूर लेकर आती है। आपकी सोच जो है मित्रों वह बहुत छोटी है। आप हर बार बिना लड़े हार मान लेते हैं। देखिए, किसी भी समस्या का हल हार मानना नहीं है। जीवन अगर आगे बढ़ाना है, कुछ पाना है, कुछ करना है, तो आपको मित्रों देखिए हार नहीं मानना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। क्योंकि जो इंसान अगर मुसीबत आने से पहले ही झुक जाता है तो फिर उसे इंसान के जीने का कोई महत्व नहीं है। वह जिए और ना जिए एक बराबर है। मित्रों, आप सभी के लिए एक और छोटा सा उपाय है जो मैं बता देता हूँ। इस उपाय करना, अगर आपकी कोई मनोकामना है और वह मनोकामनाएं कई लंबे समय से अटकी है, वह पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को करिएगा। इससे सरल उपाय और क्या होगा। मित्रों, मनोकामना पूर्ति का बेहद ही सरल उपाय है, और ध्यान से सुन लीजिए और अपने जीवन में उतार लीजिए। अगर कोई आपकी इच्छा है, किसी का प्यार पाने की, शादी करने की, कोई नौकरी की, प्रमोशन की, व्यापार बढ़ाने की, कोई भी इच्छा हो, तो रोज रात को सोने से पहले एक चांदी के गिलास में पानी भर और उसे पानी में देखते हुए अपनी इच्छा धीरे से बोले। किसी को सुनाई ना दे और उसे पानी को पीने सोमवार से शुरू करें। यह उपाय प्रतिदिन करते रहे। आप देखेंगे 11वें सोमवार के दिन ही आप मनोकामना के बहुत ही नजदीक हो जाएंगे। देखिए मित्रों, चांदी जो होता है वह चंद्रमा का कारक होता है। अब चंद्रमा यदि किसी इंसान का मजबूत होता है तो उसे इंसान को ऐश्वर्य, सुख, शांति, धन, संपदा सब में वृद्धि होती हुई मिलती है। इसलिए कोई भी उपाय बिना किसी कारण के नहीं बनाए जाते हैं मित्रों, और बिना किसी कारण के नहीं होते हैं। जो भी उपाय मैंने आपको बताए हैं ना मित्रों, ये सभी उपाय प्राणों के आधार पर है, और कई सारे प्राणों में इनकी मित्रों से सिद्ध दया भी होती है। अब देखिए, आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी उपाय बताऊंगा, लेकिन वह उपाय का आपको करना जरूर पड़ेगा। मित्रों देखिए, गुरुजी आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, उपाय ढूंढ कर लाते हैं, और फिर आप उन उपायों को नहीं करते हैं तो फिर गुरुजी का दिल दुखता है। कार्य क्षेत्र में और घर में दोनों का वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप वातावरण अच्छा बनाकर रखेंगे। देखे हुए हैं, धन से संबंधित समस्याओं का निवारण होगा। जरूर होगा, क्योंकि कई सारे ग्रह आपके पक्ष में खड़े और कुछ योग भी आपकी कुंडली में बने हुए हैं। बच्चे पढ़ाई में काफी व्यस्त रहने वाले हैं। नई परिस्थितियों के लिए स्वयं को तैयार रखें और किसी धार्मिक स्थल की यात्रा आप कर सकते हैं। नई परियोजनाएं, नए लोग आपके लिए काफी लाभप्रद होंगे। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के साथ ही स्थान परिवर्तन की संभावना भी बन रही है, और जीवन साथी आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। इसलिए उसे पर गौर अवश्य करें और आप तनाव रहित महसूस करेंगे। बेरोजगारों के आय के स्थायी स्रोत मिल सकते हैं, और जब स्थायी स्रोत मिलेंगे तो फिर यह आपकी पैसों की मित्रों बढ़ोतरी होगी और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। किसी मामूली बात को लेकर बहसबाजी हो सकती है। लक्ष्य के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मित्रों, और यात्रा के दौरान आपको सावधानी रखनी चाहिए और पाचन की समस्या हो सकती है।
धन वापस मिल सकता है और अपने विरोधियों को हल्के में आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। बिल्कुल भी नहीं लेना है। जी हाँ दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप लोगों को कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करिए, उस पर हम जरूर अमल करेंगे। तो आज के लिए इतना है। सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। है। अब बिना समय व्यर्थ करते हुए मैं इस चीज के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी बात पसंद आती है, मेरे उपाय पसंद आते हैं या फिर मेरा राशिफल पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इतना गुप्त और चमत्कारिक उपाय मैं आपके लिए लाया हूँ। उसके लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। इसलिए दोस्तों अभी अभी वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची मन सच्ची श्रद्धा भाव से हर हर महादेव जय बाबा कर्मफल देवता अवश्य लिखें। हे शनिदेव, मेरे सभी दर्शकों को आप हमेशा खुश रखें। मैं आपसे यही विनती करता हूँ। अपने परिवार के साथ साथ मैं अपने सारे दर्शकों के परिवार की भी सलामती की आपसे दुआ करता हूँ। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। शनिदेव से प्रार्थना कर ली है तो आप भी कमेंट बॉक्स में जाएं, शनिदेव लिख दीजिए। मैंने आपके बारे में भी शनिदेव को कह दिया है। आप भी दोस्तों अपने बारे में शनिदेव को कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अभी के अभी भी लिख दीजिए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको 5 चीजों के बारे में बताऊंगा, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय भाग्य आपके पक्ष में है। आपको हर पहलू पर सोच समझकर कार्य करने की जरूरत है। इस समय में आपको नए नए मार्ग खुलते हुए नजर आएंगे और धन प्राप्ति से संबंधित खुशखबरी मिलेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर और मजबूत बनेगी। अगले 24 घंटे में आपको कोई भी मौका मिले, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे हाथ से जाने मत देना। कभी कभी आखिरी चाबी ही भाग्य का ताला खोल हैं और अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से दुनिया को नया रूप देने की कोशिश करते हैं। इनका दृष्टिकोण अक्सर भविष्य की ओर होता है और इन्हें समाज में सुधार करने का एक मजबूत भावना होती है। कुंभ राशि के लोग किसी भी दिशा में पूरी तरह से स्वतंत्र हो रहते हैं और अपनी पहचान को बनाए रखना पसंद करते हैं। ये लोग अक्सर सच्चाई के लिए संघर्ष करते हैं और उन्हें उसी पर प्रभाव की बेईमानी और धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुंभ राशि के जातक मित्रवत होते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने निजी विचारों में इतने डूबे रहते हैं कि दूसरों की भावनाओं का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते। कुंभ राशि के लोग अपने दोस्ती में बेईमान और सहयोगी नहीं होते और अपनी बातों और कृत्यों के तर्कपूर्ण होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और लोग इन्हें अपनी ओर खींचते हैं। कुंभ राशि के लोग समाज के विकास में हमेशा अग्रसर रहते हैं और इनकी सोच बहुत ही प्रगतिशील होती है। कुंभ राशि के जातक स्वतंत्रता और बहुत महत्व होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन या प्रतिबद्धों से बचने की कोशिश होती है। इन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक नियमों और परंपराओं को तोड़ने में मज़ा आता है। इनका जीवन दर्शन समग्रता और मानवता के लिए होता है और वे दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा करियर वह होता है जिसमें वे समाज की सेवा कर सकें और अपनी अनोखी विचारधारा को उपयोग में ला सके। वे विज्ञान के तकनीकी, समाज सेवा और नए अनुसंधान में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनका ध्यान हमेशा दूसरों की भलाई पर होता है और इनकी सोच बहुत ही विशाल होती है। कुंभ राशि के जातक जीवन में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और इनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होता है। इनका आदर्श जीवन वही होता है जिसमें वे समाज का भला और एक नई दिशा में विकास कर सकें। ये लोग हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और भविष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इनकी लव लाइफ भी बहुत ही अनोखी होती है।
कुंभ राशि के लोग अपने पार्टनर के साथ एक समाज विचारधारा की तलाश करते हैं। वे रिश्तों की स्वतंत्रता की अहमियत समझते हैं, लेकिन साथ ही प्रति प्यार और समाज के अत्यधिक रहते हैं। इनके प्रेम जीवन की गहरी दोस्ती और अपनी समझ का बहुत महत्व होता है। देवेश को ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करें।